हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को बता दूं, हम इससे पहले दो वीडियो में इंडियन पॉलिटी के टाइप 1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अभी ये टाइप 2 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं, टाइप 1 के दो वीडियो बनाए गए हैं, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा कंप्लीट प्लेलिस्ट को, तो आपके दिमाग में सारे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं टाइप 2 का पहली क्वेश्चन। व्हिच अमंग द फॉलोइंग writs comes into the category of the public litigation petition before high court or the supreme court? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अगेंस्ट जनरल टॉपिक। जनरल टॉपिक में ये किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया इज कंसिडर एज ए रिपब्लिक मेनली बिकॉज, क्यों उसे रिपब्लिक कहा जाता है? ये हम पहले भी देख चुके हैं एक बार, लेकिन उसमें ऑप्शन अलग था, इसमें ऑप्शन अलग है। तो इसका आंसर हो जाएगा द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ब्रोट इनटू फोर्स विद द इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950? तो इसका आंसर हो जाएगा ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये जितना ही छोटा सा वीडियो होगा तो आपको रिवीजन में उतना सा हेल्प करेगा। आप बार बार इसको देख सकते हैं। ठीक है, Which writ is issued by a high court or supreme court to compel an authority to perform a function that it was not performing? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा रीट ऑफ मैंडेमस। तो 4 टाइप के रीट होते हैं, उसको आप अच्छे से कहीं से भी पढ़ लेना। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन के थ्रू आपका हो जाएगा। ठीक है, which writ is issued by a high court to the supreme court to compel an authority to perform a function that was not performing? कौन सा काम अटका हुआ है तो उसको करने के लिए रीट ऑफ मैंडेमस किया जाता है। नेक्स्ट, separation of the judiciary from the executive has been provided in one of the following part of the Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में ये लिखा हुआ है कि सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव? तो ऑप्शंस हैं द प्रीएम्बल, द फंडामेंटल राइट्स, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, द 7th शेड्यूल। तो इसका आंसर हो जाएगा द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द सिटीजन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एज मे बी रजिस्टर्ड एज ए वोटर? तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा नॉन रेसिडेंशियल सिटीजन। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द सिटीजन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एज मे बी रजिस्टर्ड एज ए वोटर? वोटर किसको किया जा सकता है? मे बी नॉन रेसिडेंशियल सिटीजन को किया जा सकता है, लेकिन बाकी तीनों को किया नहीं जा सकता। ठीक है, Which of these is not included as a fundamental right in the Indian Constitution? इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है? उसका आंसर है राइट टू इक्वल वेजेस फॉर द इक्वल वर्क। ये हमारा कौन से भी फंडामेंटल राइट में लिखा नहीं गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। बिल्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन द लोकसभा? लोकसभा में इनमें से कौन सा ओनली लोकसभा में ही मतलब इनिशिएट किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा मॉनी बिल। मॉनी बिल हमेशा लोकसभा से ही इनिशिएट होता है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन ए कोर्ट इशू फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स? तो इसका आंसर है ए रीट। रीट कैन ए कोर्ट इशू फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अप टू व्हाट एज ऑफ द चिल्ड्रेन दे आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन? कितनी एज तक हम उन्हें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना चाहिए? यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि एज ऑफ 14, अप टू द एज ऑफ 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म सेकुलर वॉज एडेड इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय? कौन से अमेंडमेंट के थ्रू सेकुलर को ऐड किया गया था हमारे प्रीएम्बल में? तो इसका आंसर हो जाएगा 42 अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट? तो इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू इक्वलिटी ये तो है, राइट टू लिबर्टी ये तो है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये भी तो है, राइट टू प्रॉपर्टी ये अभी हमारा फंडामेंटल राइट में नहीं है, इसको हटाया गया है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीड्स ऑर्डर्स of the High Court or Supreme Court is sought to get an order of an authority quashed? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्ट्योरेरी।
ठीक है। स्टैट्यूटरी रीट। सिविल इक्वलिटी इम्प्लाइज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following words in the preamble of the Constitution of India was not inserted through the Constitution 42nd Amendment Act 1976 में जो आया था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डिग्निटी, ठीक है। यह हम अभी देखे थे कि सेकुलर ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, उसके साथ सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी भी ऐड किया गया था, बट डिग्निटी को नहीं किया गया था, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट कैन रीनेम और रीडिफाइंड द बाउंड्री ऑफ ए स्टेट बाय ए सिंपल मेजोरिटी। अगर मेजोरिटी मिल जाता है तो उसको हम रीनेम कर सकते हैं या रीडिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which इज द सोर्स ऑफ ए पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। इसका आंसर है वी द पीपल। We the people is the power or the source of the political power in India. Which of the following is a political right? इनमें से कौन सा एक political right है? तो इसका आंसर है right to contest elections. ऑप्शन नंबर 2 ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इट इज ए पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल रिलेट कर सकते हो, पॉलिटिकल में इलेक्शन ही लड़े जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर गारंटेड बाय इट थ्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा right to constitutional remedies. Fundamental rights in India are guaranteed by it through right to constitutional remedies, ठीक है। Which of the following writs of the High Court or the Supreme Court is sought to produce in the court of a person suspected to be missing in custody? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 habeas corpus. Next question, to which of the following bills the president must accord his sanction without sending it back for fresh consideration? तो इसका आंसर हो जाएगा मनी बिल। मनी बिल इज ए बिल which is the president must accord his sanction without sending it back for the fresh consideration, ठीक है। Where in Indian constitution has economic justice been provided as one of the objectives? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल इकोनॉमिक जस्टिस बीन प्रोवाइडेड एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनुमरेटेड एज ए राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not mentioned in the preamble of the Constitution of India? preamble में कौन सा मेंशन नहीं किया गया है? जस्टिस, फैटर्निटी, एडल्ट फ्रेंचाइज, इक्वलिटी ऑफ पोजीशंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एडल्ट फ्रेंचाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रुप टू द टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में उस पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है उसके हिसाब से माइनॉरिटी डिसाइड किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रीट ऑफ मांडामस कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट एन ऑफिशियल टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी, द प्राइम मिनिस्टर टू डिसॉल्व द कैबिनेट, द कंपनी टू राइज वेजेस, द गवर्नमेंट टू पे द सैलरीज टू द एम्प्लॉयज। द रीट ऑफ मंडामस रिलेटेड होता है एन ऑफिशियल टू परफॉर्म द पब्लिक ड्यूटी। इसको ही मतलब पलटा दिया है, एक क्वेश्चन हम देख चुके हैं पहले। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1 एन ऑफिशियल टू परफॉर्म द पब्लिक ड्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितना फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? ये इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 11, ठीक है। The right to vote in election to a parliament is a fundamental right, constitutional right, legal right, natural right। कौन सा होगा बताओ? इसका आंसर हो जाएगा constitutional right, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a fundamental right? कौन सा एक fundamental right नहीं है? पता चल रहा है right to property। नेक्स्ट क्वेश्चन, the fundamental rights in our constitution are inspired by the constitution of United States of America, ऑप्शन 1।